मेहता का उल्टा चश्मा। ये बॉल हमें दे दो भिड़े अंकल। नहीं अहो बॉल दे दीजिए ना और आप घर चलिए। नहीं अहो माधवी, तुम बीच में मत बोलो। प्लीज भिड़े अंकल, ये बॉल हमें दे दो। हाँ भिड़े अंकल, आखिरी बार कह रहा हूँ, ये बॉल मुझे दे दो। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू आखिरी बार बोल रहा है, बॉल टप्पू को दे दो प्लीज। हाँ भिड़े अंकल, बॉल दे दो प्लीज। हाँ भिड़े अंकल प्लीज दे दो, प्लीज प्लीज भिड़े अंकल। अहो सब बच्चे कह रहे हैं तो दे दीजिए ना बॉल, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं आप, मान जाइए ना। हाँ भिड़े अंकल। माधवी, बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है, मैं बॉल नहीं देने वाला। जब सामने वाला धमकी से ना डरे तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? वो मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। क्या? ओए टप्पू, तू क्या करने वाला है? हाँ अहो कब से कह रही हूँ, बॉल दे दीजिए ना, मान क्यों नहीं रहे आप? हाँ भिड़े अंकल दे दीजिए ना प्लीज। माधवी, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकता है। टप्पू बड़ा, असं नाही करायचं, गुस्सा नहीं करने का बड़ा। हाँ तुम तो समझदार हो कि नहीं? मतलब आप दोनों समझदार हो, लेकिन देखिए बात बढ़ाने से क्या मतलब है? हाँ आप बॉल दे दीजिए ना। अहो माधवी, तुम बीच में मत आना, अब तो मुझे देखना ही है कि ये क्या कर सकता है। भिड़े अंकल प्लीज बॉल दे दीजिए ना। बघा बाई, बघा 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 कितनी गुड़ी बाण है, कितनी गुड़ी बाण है। बघा आपसे माफी मांग रहा है और आप खामखा डर रहे थे। आप बॉल दे दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं बॉल नहीं देने वाला। टप्पू उठ उठ उठ। नहीं 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 भिड़े अंकल, प्लीज बॉल दीजिए ना। ओए टप्पू, तू पैर क्यों पड़ रहा है? और मैंने तो लगा हम लड़के हमारा हक लेंगे। हाँ नहीं गोगी, हमेशा लड़ने से हक नहीं मिलता, कभी कभी झुकने से और प्यार से बात करने से भी हम अपना हक ले सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू माधवी आंटी। भिड़े अंकल, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बॉल दे दीजिए ना प्लीज। हाँ भिड़े अंकल प्लीज प्लीज भिड़े अंकल दे दीजिए बॉल। आज अब्दुल अंकल की दुकान पे भी कोई बॉल नहीं है। हाँ भिड़े अंकल, अगर हम चाहते तो मार्केट से नया बॉल भी ला सकते थे, पर मैं आपसे ये बॉल आपसे माफी मांग कर लेना चाहता हूँ। क्या बात है? बघा बघा केवढं मोठं मन आहे। माधवी, तुम जरा बीच बीच में बोलना बंद करोगी? तो तुम लोग चाहते हो कि ये बॉल मैं तुम्हें दे दूं? हाँ पक्का? ठीक है, ये बॉल मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। साथी से बॉल के लिए क्या शर्त है आपकी? माधवी प्लीज, इन्हें अगर मेरी शर्त मंजूर होगी तो ही मैं बॉल दूंगा। कैसी शर्त? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बोलो कि शर्त मंजूर है कि नहीं। भिड़े अंकल, शर्त जाने बिना हम कैसे आपको हाँ बोल दें? हाँ भिड़े अंकल, शर्त तो बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले ये बोलो कि तुम्हें शर्त मंजूर है कि नहीं, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। नहीं 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 भिड़े अंकल, शर्त जाने बिना हम लोग हाँ नहीं बोलेंगे। करेक्ट है, क्योंकि क्या पता भिड़े अंकल हम लोग को कान पकड़कर धूप में खड़े रहने की पनिशमेंट दे। हाँ, या दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा 100 बार लिखने की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। क्यों डर गए? छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। चल माधवी। एक मिनट भिड़े अंकल,
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये टप्पू क्या कुछ भी बोल रहा है एक बॉल के लिए यार। वो भिड़े अंकल हमें फंसा भी सकते हैं। हाँ। भिड़े अंकल आप बॉल लेके जाओ, टप्पू को आपकी शर्त मंजूर नहीं है। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भिड़े अंकल, आपकी जो भी शर्तें मुझे मंजूर है, क्योंकि आज कुछ भी करके ये बॉल मैं आपसे वापस लेकर रहूंगा। अरे तो तुम्हें सुने बिना मेरी शर्त मंजूर है? टप्पू नहीं। डोंट वरी माधवी आंटी। भिड़े अंकल, आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है, पर एक बात भिड़े अंकल, ये शर्त आपके और मेरे बीच में रहेगी, क्योंकि आपके घर में बॉल मेरी वजह से आया था और गलती मेरी है, और ये शर्त पूरी भी मैं ही करूंगा। ठीक है, मंजूर है। तो सुनो, ये बॉल तभी तुम्हारा होगा जब तुम मुझे आउट करोगे। क्या मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि अभी मैं बैटिंग करूंगा और तुम बॉलिंग करोगे, और तुम तब तक बॉलिंग करोगे जब तक तुम मुझे आउट नहीं कर देते। अगर तुमने मुझे आउट कर दिया तो ये बॉल तुम्हारा होगा, लेकिन अगर आउट नहीं कर पाए तो फिर ये बॉल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बस इतनी सी शर्त। भिड़े अंकल, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं आपको यूं आउट कर दूंगा, देखना। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू के बॉलिंग के सामने आप टिक ही नहीं पाओगे। अरे क्या शर्त लगाई आपने, क्या शर्त लगाई है। बच्चों, आप लोगों की जीत निश्चित है। वाह। अरे हाँ, क्योंकि बच्चे तो रोज क्रिकेट खेलते ना, और आप तो जीपीएल के बाद पहली बार हाथ में बैट पकड़ेंगे, तो आपकी हार निश्चित है। देखना, टप्पू भारी पड़ने वाला है आप पे। देखते हैं माधवी, ये तो वक्त ही तय करेगा कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। बैट प्लीज। बॉल प्लीज। ऑल द बेस्ट। ये टू। विकेट कीपिंग कर। थोड़ा पीछे आ, पीछे आ थोड़ा। ये भी कैच छोड़ना मत। कम ऑन। Come on, Bingo, come on. एक मिनट। तुम क्या फील्डिंग कर रही हो? नहीं, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे देखना है ना आप कैसे आउट होते हैं। जा तिकडे बस जा, बॉल लागेल। थोड़ा पीछे, ध्यान से कैच करना, कैच छोड़ना मत। पता है ना, हमें भिड़े अंकल को आउट करना है। तुम लोग जरा भी टेंशन मत लो, बॉल आएगा तो मैं सुपरमैन की तरह उड़ के कैच करूंगा, देखना। क्या? सुपरमैन की तरह उड़ के? जगह से हिले तो भी बहुत है भाई। भिड़े अंकल, आप बैटिंग पे फोकस कीजिए प्लीज। हाँ। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। तो भिड़े अंकल, तैयार हो? अरे भाई, मैं कब से तैयार ही हूँ, तुम लोग का ही चल रहा है ये सब। नो भिड़े अंकल, हम लोग रेडी है, चलिए। यस। टप्पू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू माधवी आंटी। मुझे पता था तुम उसी की टीम में हो, सिर्फ उसी को ऑल द बेस्ट बोलोगी, मुझे नहीं। हाँ, नहीं, मैं कहने ही वाली थी, ऑल द बेस्ट आपको भी। बस पहली बॉल में आउट मत हो जाना। वो तो होना ही है। कम ऑन। यस। चलो सब ठीक से फील्डिंग करना, ओके? वो टप्पू, ऐसा बॉल डाल कि पहले ही बॉल पे तीनों स्टंप उड़ जाए। हाँ, वही होगा। पापा को मैंने एक बॉल पे आउट किया, तो भिड़े अंकल को तो मैं यूं आउट कर दूंगा। ओ भाई, वो जेठालाल था, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, समझे ना? ओहो, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। चल बॉल डाल। कम ऑन टप्पू बॉय।
कम ऑन कम ऑन। ओ तेरी, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। कम ऑन बॉयज, पहला बॉल था, इट्स ओके। एक ही ओवर में भिड़े अंकल को आउट करना है। कम ऑन टप्पू। कोई बात नहीं टप्पू, गलती से लग गया होगा। गलती से? हाँ मतलब हो सकता है। हाँ हाँ गलती से ही है। रेडी भिड़े अंकल? रेडी रेडी। इस बार लक आपको साथ नहीं देगा। देखते हैं। ये भी Come on boys, back up, back up. क्या खाया था इन्होंने नाश्ते में सुबह? पोहे। पोहे में इतनी ताकत है, कमाल है। कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो बच्चों। फिर भी यहीं डटा रहूंगा। आज मैं तुम लोग को बता के रहूंगा कि हमारे जमाने के लोग तुम लोगों से अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। वो टप्पू, अब तो ये इज्जत का सवाल है। फटाफट भिड़े अंकल को आउट कर दे। भिड़े अंकल, अब तक तो मैं आपको इजी बॉल डाल रहा था। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके जमाने के लोगों की विकेट इस जमाने के नन्हे क्रिकेटर्स कितनी आसानी से लेते हैं। हाँ वाह वाह शाबाश। आप रेडी रहिए। हाँ भाई, कब से रेडी तो हूँ। अभी संभाल के खेलिए, आहो। कम ऑन टप्पू। ये ऐसे ही संभल के खेलूं ना? हो। अरे यार, कैच करना। क्या हुआ सुपरमैन, उड़े नहीं? कौन गोली? चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टप्पू क्या कर रहा है यार? सॉरी, लगा तो नहीं? नहीं नहीं, आई एम फाइन। तू सुपरमैन ना, तो मैं बैटमैन। कम ऑन टप्पू, कम ऑन। कम ऑन यार। कम ऑन यार, कम ऑन। भिड़े अंकल, एक मिनट। क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक ब्रेक। हाँ, जितनी स्ट्रेटेजी कर दी है कर लो, मैं आउट नहीं होने वाला। हाँ? अरे पिंकू बड़ा, जरा एक बोतल पानी देना तो। हाँ आंटी, मैं दिख रहा था। भिड़े अंकल आउट हो जाइए ना। है? क्या? हाँ, आप पानी तू पी, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। क्या बोला था? पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, टप्पू भारी पड़ेगा। ये कैसी रही? अच्छा खेल रहे हैं आप। आज भी आपके बाजू में इतनी ताकत है, ये आज पता चला। मस्त छानच खेळला तुम्ही। मी काय म्हणते कि बहुत थक गए होंगे आप ना, है ना? तो जरा आउट हो जाइए ना। क्या? हाँ, असं काय करता? कितना सताएंगे बच्चों को, बच्चे हैं बेचारे। बच्चे? ये बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, और कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। तुम मेरी बीवी होकर मुझे हारने के लिए कहती हो? अरे मर्द मराठा है, मी हारणार नाही। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड क्रिकेट। और वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है कि युद्ध में बच्चे और बड़े सब समान होते हैं। कोण महापुरुष? दस्तूर खुद्द आत्माराम तुकाराम भिड़े। वाटलंच होतं। वो देखो, अभी तक स्ट्रेटेजी बनी रही है। हम लोग भिड़े अंकल को कच्चा नींबू समझ रहे थे, पर ये तो पका हुआ आम निकले। भिड़े अंकल पका हुआ आम कैसे हो सकते हैं? गोगी, गोली का मतलब है कि भिड़े अंकल को हम इतना अच्छा प्लेयर नहीं मानते थे जितना अच्छा वो खेल रहे हैं। अच्छा ऐसे बोलो ना, ये नींबू और ये पक्के हमको बीच में क्यों डालते हो? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। सॉरी भाई, सॉरी, मेरी गलती हो गई। हाँ सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू ब्रो। गोगी,
अब भिड़े अंकल को आउट करने का प्लान बना है हम लोग। अरे हाँ यार, हमें भिड़े अंकल को जल्दी आउट करना पड़ेगा, वरना हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। क्या हुआ टप्पू, अभी तक स्ट्रेटेजी बनी नहीं तुम लोगों की कि पता नहीं चल रहा है बॉलिंग कैसे करे? नहीं भिड़े अंकल, आप बैटिंग के लिए तैयार हो जाओ, हम बस 1 मिनट प्लान बना के आते हैं। हाँ बस। हाँ, अरे जो भी प्लानिंग करनी है जल्दी करो, नहीं तो हार मान लो ना अपनी। भिड़े अंकल, हम हार मानने वालों में से नहीं है, हराने वालों में से। आप रेडी रहिए, मैं अभी बॉलिंग करने आता हूँ। हाँ, चलो फ्रेंड्स, उठो। आता बघ कसं धुतो। शाबाश टप्पू, हिम्मत रखो। ओके। हो गई तुम लोग की प्लानिंग? हाँ, हो गए भिड़े अंकल। हाँ, अभी खेले? हाँ, खेले, रेडी। मेरे रजिस्टर पे पानी फेरा था ना तुम लोगों ने, अब तुम्हारे प्लानिंग पे पानी फेरता हूं मैं। चलो चलो, कम ऑन। चलेगा। अरे पिंकू, करो जैसी करनी है वैसी बॉलिंग करो, मैं आउट होने वाला नहीं हूँ। अरे मैंने शिवाजी पार्क में संदीप पाटिल, सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, इन सब का क्रिकेट देखा हुआ है, उनको देख देख के सीखा हूँ मैं। ओहो, तो उनके साथ जाके खेलिए ना, तो बेचारे बच्चों को क्यों सता रहे आप? चिया से फक्त नाचायचं, मध्ये मध्ये बोलायचं नाही। भिड़े अंकल, थोड़ा आराम से मारो ना। बच्चों, कम ऑन। टप्पू। कम ऑन टप्पू, कम ऑन। इकडे दे, ये हमारे जमाने का क्रिकेट है भाई, एकदम ओरिजिनल। हम लोग 5-5 दिन टेस्ट मैच खेलने वालों में से है। ये आज का करके ना 20-20 3 घंटे में ही थक गए। डालो, जैसे बॉल डालना है वैसे डालो, मैं आउट होने वाला नहीं हूँ। कम ऑन भिड़े अंकल, कम ऑन टप्पू, कम ऑन। चल, कम ऑन। आउट हुआ ना, खाना भी बनाना है। चल, कम ऑन। क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी थक गए? टप्पू, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अपनी हार मान लो, तो मैं बॉल लेके घर चला जाऊं। मानते हो हार? भिड़े अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन टप्पू हार नहीं मानेगा। शाबाश टप्पू। ऑन। भिड़े अंकल, सॉलिड खेल रहे हो। सॉरी ना, अभी जाने दो ना। जाने दो। हाँ, अब देखना बॉल कहाँ कहाँ जाता है। नहीं। ये दे। कम ऑन टप्पू प्लीज। दादाजी, आपको लगी तो आराम से। दादाजी, आप ठीक है ना? दादाजी, आपकी टोपी ठीक है? दादाजी, आप ठीक है लगी नहीं ना आपको? मैं ठीक हूँ। पहले मुझे ये बताओ, बॉल किसने मारा? बोलो। भिड़े मास्टर, तू पहले मुझे ये बताओ, बॉल किसने मारा? भिड़े मास्टर, तूने शॉट मारा। अरे क्या कर रहा है?
इनको कह रही थी शांति से घर चलो, पर नहीं। मुझे तो लगता है दादाजी भिड़े अंकल को पनिश करेंगे। कैसी पनिशमेंट? तो कैसी भी हो सकती है, शायद दादाजी भिड़े अंकल को मुर्गा बनाए। ओए नहीं, मैनू लगता है कि दादाजी भिड़े अंकल को नील डाउन कराएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है बेंच की जगह पर स्कूटर पे खड़ा करे। तेरी अरे बाबा नो, क्यों डरा रहे हो? ओह गलती से लग गया चाचा जी। ये गलती भाई, बच्चों के साथ खेल रहा है तो थोड़ा आराम से खेलना चाहिए ना। मेरी जगह किसी बच्चे को लग जाता तो। सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी बोल दिया तो हो गया बस। एक्चुअली ना ये सब ना टप्पू सेना की वजह से हुआ है चाचा जी। भिड़े अंकल शॉट तो आपने अगर आप बैटिंग करे थे, हमारी वजह से क्या हुआ? टप्पू सेना की वजह से हैं? अरे रोज तो टप्पू सेना क्रिकेट खेलती है तो उनका विरोध करता है, और आज खुद उनके साथ खेल रहा है और बोल रहा है कि टप्पू सेना की वजह से हुआ। अरे टप्पू सेना ने क्या तुझे जबरदस्ती बोला था खेलने के लिए? नहीं चाचा जी, एक्चुअली मैं खेलना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये इनको सबक सिखाने के लिए मुझे खेलना पड़ा। सबक? कैसा सबक? क्या हुआ चाचा जी? मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जरा शांति से खेलो, किसी का नुकसान ना हो। ये बॉल तभी तुम्हारा होगा जब तुम मुझे आउट करोगे। टप्पू कब से बॉलिंग कर रहा है और भिड़े अंकल आउट ही नहीं हो रहे हैं। ए भिंडी मास्टर, तुझे बच्चों के साथ शर्ट लगाते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी चाचा जी, लेकिन मैंने बोला ना, मैं इनको सबक सिखाना चाहता था। अच्छा, तुझे तेरी बैटिंग पे बहुत घमंड है ना? ठीक है, चल अब मैं तुझसे एक शर्त लगाता हूं। अब मैं बॉलिंग करूंगा और तुझे 3 बॉल में आउट करूंगा। 3 बॉल? उत्तरी अरे चाचा जी, अगर तू आउट हो गया तो बच्चों को बॉल वापस दे दे। बोल है मंजूर? काय शर्ती चालली ही। 3 बॉल? दादाजी अभी क्या कर रहे हो? मैं भिड़े अंकल को 1 घंटे से बॉलिंग डाल रहा हूँ और भिड़े अंकल आउट ही नहीं हो रहे। हो ना, और आप उन्हें 3 बॉल में आउट करने की शर्त लगा रहे हो? दादाजी भिड़े अंकल को आउट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ। देखते हैं। बोल भिंडी मास्टर, तुझे मेरी शर्त मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है, चल तू बैटिंग कर, मैं बॉल डालता हूँ। ठीक है। लो बच्चों, बॉल दो। चलो। दादाजी कम ऑन दादाजी कम ऑन। भिंडी मास्टर तैयार? हाँ तैयार। कम ऑन दादाजी, कम ऑन। लगा ही था। दादाजी अगर आप ऐसे ही बॉल डालोगे तो भिड़े अंकल कभी आउट नहीं होंगे। हाँ, तू चिंता मत कर टपुड़ा, अभी 2 बॉल बाकी है। कम ऑन दादाजी, कम ऑन। कम ऑन। कोई बात नहीं दादाजी, कम ऑन दादाजी, कम ऑन। चाचा जी आप एक और डालिए, 6 बॉल। हाँ अभी ये तीसरा बॉल तो खेल। हाँ कम ऑन दादाजी, कम ऑन, दैट्स द स्पिरिट। कम ऑन दादाजी, कम ऑन। ऐसे खतरनाक बॉल डालना कि तीनों स्टंप्स उड़ जाए। दादाजी 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 दादाजी। कम ऑन दादाजी।
नहीं नहीं बस आउट हो गया ना। भिंडी मास्टर, जब तक सामने वाला हार ना जाए उसे हारा हुआ नहीं मानना चाहिए। और हाँ, आज तुझे एक सबक मिला है कि अभिमान कभी किसी का नहीं टिकता। चल अभी बॉल बच्चों को दे दे और घर जा। जी चाचा जी। वैसे चाचा जी मान गया, क्या गुगली फेंकी थी आपने। 3 cheers for दादाजी। हिप हिप होरे! हिप हिप होरे! हिप हिप होरे! टप्पू बेटा, ये लो बॉल, थैंक यू बेटा अंकल। खेलो बच्चों। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप होरे! हिप हिप होरे! हिप हिप होरे! चलो हाँ कह दो। बाय चलिए चाचा जी। हाँ बच्चों खुश रहो, एंजॉय। बाय बाय माधवी आंटी। बाय। चलो बच्चों तुम लोग खेलो, मैं घर जाता हूँ। अभी भी थोड़ा दुख रहा है, गर्म पानी का सेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच दादाजी। अगर आप ना होते ना तो हम भिड़े अंकल को आउट ही नहीं कर पाते। अरे टप्पू बेटा, मेरी तरह तुम सब भी भिंडी मास्टर को आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा ध्यान सिर्फ सामने वाले बैट्समैन को आउट करने में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान इसमें भी होना चाहिए कि सामने वाले बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार अगर तुमने सामने वाले बैट्समैन का दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया तो उसे आउट करना बहुत आसान हो जाता है। समझिए दादाजी, बॉलिंग करते वक्त बॉलर का ध्यान बैट्समैन को आउट करने पे नहीं, उसके दिमाग पे होना चाहिए, हाँ ताकि उसे पता चले कि उसे कैसी बॉल डालनी है जिससे वो आउट हो जाए। हाँ, चलो अभी तुम लोग खेलो, मैं घर जाता हूँ। ठीक है बाय दादाजी। अभी बैटिंग ठीक है मैं बॉलिंग करता हूँ। सुन टप्पू, थोड़ा बैटिंग पोजीशन चेंज करते हैं, उस तरफ से बैटिंग कर। वापस भिड़े अंकल के अगर बॉल गया ना तो तकलीफ हो जाएगी। चले पिंकू यार, मैं फील्डिंग करते करते थक गया। पिंकू प्लीज यार बॉल ला दे। हाँ रुक जाता हूँ। प्लीज यार प्लीज, थैंक यू सो मच यार। बॉल किसने फेंका? अरे बॉल किसने फेंका? छोड़ना यार, होगा कोई भी। चल चल हम लोग खेलते हैं। चल 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 डाल चल, अभी, चल, बॉल दे, चल, बॉल दे, बॉल दे, come on, come on। चल 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 चल। यार बस अभी आउट कर दे यार पिंकू प्लीज। आउट आउट आउट। अरे यार टप्पू तो 6 पे 6 मार रहा है। हाँ यार। हमारी बैटिंग कब आएगी पिंकू? हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे 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 ये हो क्या रहा है? कौन फेंक रहा है यार बॉल? हाँ ये बॉल कौन फेंक रहा है बार बार? हाँ यार। कौन मतलब? हाँ यार, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओए ये तो जादू हो गया। हाँ यार, बॉल वापस खुद से आ रही है। हाँ अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ से बॉल फेंकता हूँ। जैसे मैं बॉल फेंकूंगा ना, हम सब भाग के वहां जाएंगे, तो पता चल जाएगा कौन हमारी मस्ती कर रहा है। फेंक फेंक फेंक। कम ऑन कम ऑन। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ चलो चारों तरफ देखते हैं। हाँ चल चल चल। अरे किसने बॉल फेंका यार? कौन है? अरे कौन है भाई? अरे कौन बॉल फेंक रहा है? कौन है भाई? कौन बॉल फेंक रहा है? दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई दिखा? नहीं। पता नहीं बॉल वापस कौन दे रहा है, और दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ ओए मैनू समझ में आ गया। क्या समझ आया? वो जो बॉल फेंक रहा है वो भूत है, क्योंकि भूत दिखाई नहीं देते ना। अरे गोगी, भूत दिन में दिखाई नहीं देते भाई। ऐसा तुम्हें किसी भूत ने बताया? ओए हो सकता है ये एकदम भयानक भूत हो जो जो दिन में भी घूमने निकलता हो। टप्पू ये सच में भूत हुआ तो? अरे गोली, भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है।
और यहाँ तो मंदिर भी है, तू डर क्यों रहा है? चल क्रिकेट खेलने जाके चल। डर मत। अभी भी लग रहा है। अरे नहीं होते भूल यार। अरे माफी माफी कान्हा लिया माफी। अरे आपका आपका नाम क्या है? मलया। मलैया। एक मिनट बैठ पकड़। मलया डरो मत, हम कोई कुछ नहीं कर। मलया आजा, कोई कुछ नहीं करेगा। आ गया मलैया, आ गया। क्या मलैया, डर मत। मलया डरो मत हमसे, हम कुछ नहीं करेंगे। आजा आजा। हम आजा 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 मलैया, आजा आजा। डरो मत, आना ना साथ में। आजा। अच्छा तो गार्डन से बॉल तुम फेंक रहे थे? बोल बोल। हो पहले तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ पर? आज पहली बार आया। तुम रहते कहाँ हो? उधर थोड़ा आगे। अच्छा ओके ओके ओके। तुम यहाँ खाली पैकेट में क्या ढूंढ रहे थे? हाँ कान्हा कान्हा। टप्पू, ये काफी डरा हुआ लगता है। भूख भूख कान्हा कान्हा। इसे तो बहुत ही भूख लगी है। अच्छा फ्रेंड्स, इसे ना अब्दुल भाई की दुकान ले चलते हैं। नहीं टप्पू, अब्दुल भाई की दुकान पे नहीं, इसे मेरे घर ले जाते हैं। क्या है, वहाँ पे खाने की वैरायटी भी मिल जाएगी और वो बेचारा आराम से खा भी पाएगा। ये सही बात है। चलो टप्पू बैठ, मैं और पिंकू ये डस्टबिन में रख के आते हैं। चल चल चल, अरे चल। वो खाना नहीं खाना है। अरे चल, बहुत मजा आएगा। चल यार, तुझे क्या क्या खिलाता हूँ, आजा। अरे कोमल, समोसे जल्दी लाओ। और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट हंस, गर्मा गर्म तल के ला ही रही हूँ। जल्दी लेके आओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ तो भाई साहब, हम कहाँ थे? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तो हम यही हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? मेरे वजन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। वो क्या है ना डॉक्टर साहब कि मेरा जो वजन है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रॉपर डाइटिंग भी करता हूँ ना डॉक्टर साहब, फिर भी मेरा वजन घटता नहीं। यही तो गलत बात है ना। लोग बिना सोचे समझे डाइटिंग करते हैं, इसलिए कोई फायदा होता नहीं है। ये लो हंस, गर्मा गर्म समोसे। सिर्फ 2? हंस तुम खाना शुरू तो करो, मैं और लेकर आती हूँ। ओके। हेलो। लीजिए, ये आपके लिए। डॉक्टर साहब समोसा, वो भी फ्राइड, ये खाऊंगा तो मेरा वजन कैसे कम होगा? आपकी यही सोच तो गलत है। मेरे हिसाब से आपका जो मन करे वो खाइए। मिठाई खाइए, फरसाण खाइए, समोसे खाइए, लेकिन कम खाइए और घर का बना हुआ खाइए। क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि डाइटिंग में जो आप खा रहे हैं वो आप मन से नहीं खा रहे हैं, और जो आप मन से नहीं खाएंगे तो वो हजम कैसे होगा? और बिना मन के खाने से खाना फायदा कम और नुकसान ज्यादा करता है। ये लीजिए। तो भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप समोसे खाने के बाद? स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। हो रहा है ना? बहुत दिनों बाद मालूम मुझ में जान आ गई है। देखिए भाई साहब, आपका जो मन करे वो खाया कीजिए, लेकिन घर का बना हुआ खाया कीजिए, कम खाया कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, कसरत करते रहिएगा, वॉक करते रहिएगा, योगा करते रहिएगा, आप हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये रही आपकी फीस। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। ये लो हंस, गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है कोमल। अरे हंस, सिर्फ खुशबू क्या ले रहे हो, चख के देखो। हाँ हाँ। बेबी, हमें अरे वाह, पूरी टप्पू सेना एक साथ, क्या बात है भाई। हाँ क्या बात है, सब साथ में आ गए। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, पहले खाना दो, बहुत भूख लगी है। डोंट वरी बेबी, गर्मा गर्म समोसे तैयार ही है। तुम लोग बैठ जाओ, मैं अभी प्लेट्स लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, खाना पहले हमें नहीं, इसे दीजिए। किसे? किसे? अरे ये कौन है टप्पू बेटा? इसको पहले कभी देखा नहीं।
ये है कौन और कहाँ से आया है? मम्मी वो सब सवाल बाद में करना, इसे बहुत भूख लगी है। अरे तुम लोग बैठो, समोसे तैयार हैं। मैं क्यों से फोन बेटा? गर्मा गरम समोसे खाओ, और समोसे बनाए मैंने। आराम से खाओ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, अब गर्मा गर्म समोसे बन ही गए हैं तो हम भी खा ही लेते हैं, क्यों? ओए हाँ, भूख तो मैनू भी बहुत लगी है। डोंट वरी बच्चों, मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। पर तुम तो पहले खाना शुरू करो। वैसे बेटा तुम्हारा नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मलया। बहुत स्वीट नाम है। हंस, बातें बाद में करो, पहले उसे खाने तो दो। हाँ हाँ, खाओ बेटा खाओ। खा। अरे खाना। हाँ मलैया, लेना, खा खा। हाँ ले रहे खा। अरे आराम से खा। अरे शर्मा मत खा। हाँ मलैया खा। हाँ। एंजॉय। चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी शुरू करते ना, मम्मी और लाएगी। हाँ ठीक है ना पापा? हाँ लेता हूँ बेटा। कोमल, ये तो वाकई बहुत भूखा लगता है। बेचारा। बेटा अगर इच्छा है तो और एक ले लो। हाँ हाँ। हाँ हाँ मलया, तुझे और समोसे खाने तो खा। हाँ शर्मा मत। बस पेट बड़ा, पेट बाढ़ आया। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसके घर छोड़ाते हैं। हाँ। और जाने से पहले बेटा ये तो बताओ तुम रहते कहाँ हो? हाँ। उधर उधर थोड़ा दूर। ओह अच्छा। और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते बेटा? मम्मी पापा मजदूर, बहुत मेहनत करता। कितनी कमाल की बात है ना हंस, ये इतनी गरीब घर का लड़का है, इसके लाइफ में पता नहीं कितनी सारी चीजों की कमी होगी, पर फिर भी इसके चेहरे पे कितनी स्वीट स्माइल है ना। सही बात है। मलैया बेटा, तुम्हारा जब भी दिल करे यहाँ आ जाना, कोमल आंटी तुम्हें बढ़िया बढ़िया डिशेस खिलाएंगी। हाँ हाँ। हो हो का क्या मतलब बेटा? अंकल, वो हाँ को हो बोलता है ना मलैया? हो हो। ये सच अ क्यूट किड। क्रिकेट क्रिकेट अरे मलैया, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट। हाँ क्रिकेट। हाँ। क्रिकेट क्रिकेट। ओए मलैया, तुझे क्रिकेट पसंद है? हो बहुत बहुत। पर तुझे क्रिकेट खेलना आता भी है? हो अच्छा। क्रिकेट क्रिकेट हम रास्ते पे खेलता। फ्रेंड्स, लगता है इसे क्रिकेट बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, इसके साथ जाके थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। क्या कहते हो फ्रेंड? टप्पू से ना तुम सब जाके मलैया के साथ क्रिकेट खेलो, खुश हो जाएगा। क्रिकेट क्रिकेट। अरे क्रिकेट के नाम से कितना खुश हो गया। चलो बच्चों उसके साथ खेलो। अरे कितनी गाई है इसे। चलो फ्रेंड्स, क्रिकेट खेलते हैं। बढ़िया से खिलाना। अरे 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 मलैया, मलैया रुक। चल मलैया, तो क्रिकेट खेलते हो। हो अच्छा तो बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। क्या बात? बैटिंग। इसको बॉलिंग फील्डिंग नहीं करनी है, सीधे बैटिंग। अरे कोई बात नहीं गोली, बच्चा है, खेलने दे चल। हाँ हाँ ऑब्वियसली। ये बैट नहीं, बहुत बड़ा बैट। अरे अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए एक स्पेशल बैट लेके आता हूँ, रुक जा। हाँ ठीक है, तू बैठ से। आजा आजा मलैया, फील्डिंग सेट कर ले। तू बैटिंग कर। ऐसे खेलते ऐसे। ये ले मलैया, तेरे लिए स्पेशल बैट, ये मेरे बचपन का बैट है, यहाँ पे काम आ गया। ले गोली। कम ऑन मलैया, कम ऑन। बॉल 6 या 4। गोली थोड़ा स्लो बॉल डालना। ऑब्वियसली। चल कम ऑन मलैया, कम ऑन। अरे वाह, क्या शॉट मारा है मलैया। वाह वाह मलैया, गुड शॉट। ओए कोई बात नहीं मलैया, कोई बात नहीं। आज तेरा दिन खराब है। तो पहला बॉल था, अब देख टफ डालता हूँ। क्या तू भी? डालो डालो बॉल डालो।
क्या शॉट मारा है, वाह। वेल प्लेड, वेल प्लेड। चल चल चल, कमान कमान। रुको। बहुत देर हो गया, अब मैं घर जाता। ठीक है मलया, हम तुझे बाद तक छोड़ देते हैं। चलो चलो चलो। अरे बच्चों, रुको रुको, खेले अच्छी तरह से? मस्त मस्त, बहुत मजा आया। वेरी गुड। भलैया, तुम्हारे घर वालों के लिए थोड़ा खाना पैक किया है। अरे वाह। संभाल कर घर जाना, हाँ बेटा? ओ। अच्छा मम्मी, हाँ, हम लोग इसको बाहर तक छोड़ के आते हैं। वेरी गुड बच्चों। कम सूना बेबी। श्योर श्योर। आंटी चलो चल भैया। अच्छा मलया, तेरे घर पे हम लोग को कब बुला रहा है? हाँ, हम सब तेरे घर पे आएंगे। नहीं नहीं, मेरे घर नहीं, मेरे घर नहीं। अरे नहीं, मेरे घर नहीं। फ्रेंड्स, जिस तरह से मलया अपने घर आने से मना कर रहा था, पता नहीं, मुझे लग रहा कि कोई तो बात है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वरना वो घर आने से मना क्यों करता? हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम में हो। हो सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम ना मलया का पीछा करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। चलो 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 चलो। मलैया, किधर गया था तुम? बिना बोले जाने का नहीं। वो काना काना। चल, अम्मा के पास चल। लक्ष्मी, लक्ष्मी, काना। अरे तुमको तो तेज बुखार, थोड़ा खाना खा लोगे तो अच्छा लगेगा। खाना लाया। मलेरिया ने खाना लाया। मलैया, खाना किसने दिया? हमको पता नहीं, लेकिन कोई भला आदमी ने दिया होगा इसको। मैं ताली लेके आता। हाँ, मलैया, बहुत अच्छा किया। मैं खाना निकालता। पापा बैठो, मैं खिलाता हूँ। या अच्छा हुआ ना, मेरी मम्मी ने मलया को खाना पैक करके दे दिया। बहुत ही भूखे लग रहे हैं, देखो ना कैसे खा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था उससे भी खराब परिस्थिति है मलया की फैमिली की। अच्छा, अब समझा। अब समझा कि मलया हमें उसके घर आने से क्यों मना कर रहा था। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते कि मलया यहाँ पर रहता है, फिर भी कितना खुश रहता है। खाना अच्छा? बहुत अच्छा। सही बात कह रहा है यार। और यहाँ हमें देख, हमारे मॉम डैड हमें सब ला के देते हैं, फिर भी हमें सब चीज की कमी होती है, हम कभी खुश नहीं होते।
हमें मलया से सीखना चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें खुश रहना चाहिए। लगता है मलया की मम्मी बीमार है। फ्रेंड्स, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक काम करते, हाथी अंकल को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। वो मलया की मम्मी को जल्दी से ठीक कर देंगे। वेरी गुड आइडिया। अभी मैं पापा को फोन करके बुलाता हाँ जल्दी कर। सच में कोमल, तुमने गर्मा गर्म समोसों के बाद ठंडा ठंडा फालूदा खिला के ना 4 चांद लगा दिए। थैंक यू हंस। हाँ वैसे कोमल, हाँ। लंच में क्या बना रही हो? हंस अभी तो इतना खाया, फिर तुम लंच की बात करने लगे। हाँ गोली बेटा। पापा सुनिए ना, हाँ बोलो गोली बेटा, कहाँ हो? वो बाजू में वो जो रोड का काम चालू है ना, वहीं पे हम लोग। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो पापा हम लोग मलया का पीछा करते करते मतलब? हाँ मतलब मलया जहाँ रहता है वहाँ पर आए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। फोन क्यों किया बेटा? वो पापा मलया की मम्मी बहुत बीमार है, आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, ये तो मेरा फर्ज बनता है। बताओ कहाँ आना है बेटा? वो पापा पाउडर गली के बाजू के रोड पे जो काम चालू है ना, पता है आपको? हाँ हाँ। बस तो हम वहीं खड़े हैं, आप जल्दी से आ जाइए, हम लोग रास्ते पे ही खड़े हैं। तुम लोग रास्ते पे क्यों खड़े हो? पापा आप जल्दी से आ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा, प्लीज जल्दी आइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके पापा बाय। क्या बोला? आ रहे। क्या हुआ हंस, कहाँ जा रहे हो? वो मलैया बच्चा आया था ना, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको चेक करने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, बच्चे वहां पहुंच गए? हाँ लेकिन इसमें अरे बापरे वाली क्या बात है कोमल? नहीं हंस, बच्चे को घर लेकर आया, उसे खाना वगैरह खिलाया, वो सब ठीक है, पर इस तरह से टप्पू से ना उसके पीछे पीछे अनजान लोगों के बीच में पहुंचे तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। यू नो, आज के जमाने में ऐसे। कोमल डोंट वरी, बच्चे बड़े हो गए हैं और वो किसी की मदद ही कर रहे हैं ना, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। तुम टेंशन मत लो, थिंक पॉजिटिव, ओके? यस। मैं जरा मलैया की मम्मी को चेक करके आता हूँ। हाँ ओके, बैग दे देती हूँ तुमको, आओ। फ्रेंड्स, वहाँ देखो मलया का परिवार एक साथ कितना प्यारा दिख रहा है। और मलया को देखो कितने प्यार से अपने मम्मी पापा को खाना खिला रहा है। बहुत ही क्यूट है यार मलया। आज मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, टप्पू, गोली, पिंकू, गोगी। उन्होंने ही मुझे ये खाना दिया, मुझे अपने घर ले गए, खिलाया, बहुत खाया और क्रिकेट भी खेला। बहुत अच्छे लोग। भला हो उन माँ बाप का जो इन बच्चों को जन्म दिया। मैं भी पानी लेकर आता। अरे टप्पू, गोली, पिंकू। अरे टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, यहाँ पे आओ। तेरे वो मलया ने हम लोग को देख लिया, अब क्या करें? एक काम करते फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकलते। अरे अब क्या फायदा, मलया ने देख लिया हमें। आओ, यहाँ पे आओ। अच्छा एक काम करते हैं, उसके मम्मी पापा से मिलते हैं। आओ ना। हाँ। हाय मलया। हाय मलया। मम्मी ये मेरे दोस्त है, मैं इनके यहाँ ही गया था। अरे नहीं आंटी। अरे आंटी। अरे अंकल ये क्या कर रहे हो आप? बैठ के खाइए ना आराम से। हाँ आराम से खा लीजिए। नहीं बस हो गया। अरे नमस्ते अंकल। अरे क्या करता जी? अरे नहीं बेटा, क्या करता जी? घर ये आपका घर है? हो। अरे वाह, बहुत ही अच्छा है ना? एकदम। आपने हम लोगों के लिए खाना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मलया ने बताया आप लोग ने उसको कैसा खुश रखा, खाना खिलाया और उसको क्रिकेट कैसा खिलाया, हम लोग बहुत खुश हुआ जी। मलया को क्रिकेट है ना बहुत पसंद है। हो। हाँ बहुत ही अच्छा खेल रहा था क्रिकेट, है ना? हाँ। आउट ही नहीं हो रहा था। हाँ, क्रिकेट खेल के बहुत मजा आया। हम मजदूर के बच्चे को बहुत खुशी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल उसमें धन्यवाद कैसा? मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं
कि दूसरों को खुशी देना ही इंसान का फर्ज होता है। बहुत ठीक बोला था जी। आजकल अपनों के बारे में भी कोई नहीं इतना सोचता जितना तुम एक गरीब बच्चे के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात। अंकल आप रो क्यों रहे हो? प्लीज आप रोइए मत। ये खुशी का आंसू जी। खुशी के आंसू है तो ठीक है, और खुशी के आंसू जितना गिराना उतना गिराओ। मेरे को बहुत दुख होता आप सबका मुंह मीठा कराने को। मेरे पास मिठाई तो क्या, शक्कर भी नहीं। अरे आंटी, आप लोग इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, वो किसी मिठाई से कम है क्या? अंकल आंटी की तबीयत को क्या हुआ है? वैसे आंटी आप चिंता मत करो, मैंने मेरे पापा को बुला लिया है, वो डॉक्टर है। टप्पू सेना, अरे पापा आ गए। कैसे हो मलैया बेटा? अच्छा अच्छा। वेरी गुड। पापा ये है मलया के मम्मी पापा। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मलया की मम्मी बीमार है। आंटी आपके इलाज के लिए हमने इनको यहाँ बुलाया है। हाँ। आपका बहुत बहुत मेहरबानी जी। आप हम गरीबों को देखने घर को आया। मैं अब क्या कहूँ? देखिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के लिए हर पेशेंट एक समान होते हैं। मरीज का इलाज करना तो हर डॉक्टर का फर्ज है। आइए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। बच्चे तुम लोग यहीं रुको। हाँ। चिंता की कोई बात नहीं है, 1-2 दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मेरी फीस। पापा आप इनसे फीस लेंगे? हाँ भाई फीस तो लूंगा ही ना। अरे गोली तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? पापा आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ क्या गोली बेटा? भाई पेशेंट का इलाज किया है, फीस तो लूंगा ना। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास पैसा नहीं, बाद में दे दूंगा कसम से। सॉरी, बाद में नहीं चलेगा, फीस तो अभी देनी पड़ेगी। और फीस तो आप आसानी से दे सकते हो। क्या हाथी अंकल आप भी, ये आपको अभी के अभी क्या दे सकते हैं? आप एक काम कीजिए, आपकी फीस मुझे बता दीजिए, मैं आपको घर जाके दे दूंगा। नहीं, मैंने इलाज तो अभी किया है, तो फीस तो मुझे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है पापा, टप्पू से ना आपकी फीस दे देगी। आपकी फीस बताइए क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी फीस में पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा के दिखाए। क्या यही चाहिए थी मुझे फीस। चलो अब मेरी फीस मुझे मिल गई, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखिएगा, दवाई जो दी है सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद खाइए, और थोड़ा आराम कीजिए, 1-2 दिन काम नहीं कीजिए। चलो टप्पू सेना, मैं चलता हूँ, मुझे एक और पेशेंट को देखने जाना है। मलैया बेटा बाय। टाटा बाय बाय अंकल। पापा आप निकलिए, हम लोग भी थोड़ी देर में निकलेंगे बस। हाँ? ओके ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। बाय पापा, थैंक यू अंकल, थैंक यू। चलिए अंकल, अब हम भी चलते हैं। और मलैया आज से हम बेस्ट फ्रेंड है, ओके? और तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना, हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देंगे। ओके? You cannot। चलिए बाय अंकल। बाय मलैया। टेक केयर। है परेशानी है। क्या परेशानी है मलैया, बता हम लोग को। हाँ क्या परेशानी है? बोल मलैया, क्या परेशानी है? बोल तो सही। तो बोल। वो मलैया बता ना, हम तेरी परेशानी यूं दूर कर देंगे। हाँ मलैया, टप्पू सेना तेरे साथ है। ओए बोल, बता बता, जल्दी बता। तुम लोग मदद नहीं कर पाएगा। अरे मलैया तू बोल तो सही, टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। हाँ मलैया बता, तो चिंता मत कर, हम तेरी परेशानी यूं दूर कर देंगे। मजदूरी का पैसा। पैसा? क्या पैसा क्या? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं,
ये कुछ भी बोलता रहता। आप लोग जाइए बेटा। सॉरी अंकल, अब बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अंकल अब बताइए ना, क्या बात क्या है? प्लीज अंकल बताइए ना, कुछ नहीं होगा। हाँ। अच्छा ठीक है अंकल, आप मत बताइए। मलया तू बता। देख तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। कौन मलाया, बता दे। वो पूरा पैसा नहीं देता। मजदूरी का पैसा क्यों नहीं मिलता? अंकल ये क्या बोल रहा है? अंकल बोलिए ना। हाँ बोलिए बोलिए अंकल। वो मैनेजर रंगा एक नंबर का बदमाश आदमी, उससे सब डरता। जब हम काम करके मजदूरी का पैसा लेने रात को जाते तो हमारा मजदूरी का पूरा पैसा नहीं देता। हमको काम पे रखते वक्त सेठ दिन का 300 रुपया बोला, लेकिन वो मैनेजर 150 रुपया देता सिर्फ हमको। मतलब रोज का 150 रुपया आंटी का और रोज का 150 रुपया आपका, मतलब कुल मिला के 300 रुपया कम देता है रोज का। हाँ, वो सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका पैसा कम देता। अरे ऐसे कैसे कर सकता है वो? उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? एक दो लोग ने बोलने का कोशिश किया, वो मैनेजर ने सबको निकाल दिया। अरे मजदूर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए सब चुप। तो आपने अपने सेठ जी से बात की? हमारा सेठ इधर कभी आता ही नहीं, और आता है तो सीधा मैनेजर से बात करता और चला जाता है। वो जो भी करता है वो मैनेजर करता है। परेशान सेठ नहीं, वो मैनेजर करता। अच्छा अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम समझ गए और आपका प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे।